गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप के बारे में जानेंगे, ठीक है। और पार्टनरशिप जो चैप्टर है मैथमेटिक्स में, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पार्टनरशिप के क्वेश्चन आते हैं तो डर जाते हैं, जिसके कारण जो है कि बच्चे लंबे लंबे क्वेश्चन देख करके डर जाते हैं। पार्टनरशिप का जो है हम थ्योरी जानेंगे, ठीक है। पार्टनरशिप जो चैप्टर है मतलब साझेदारी की बात करते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप में जो है, जैसे पार्टनरशिप हिंदी में कहते हैं साझेदारी, साझेदारी, ठीक है। पार्टनरशिप चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, अगर आप रेशियो नहीं पढ़े हैं तो पार्टनरशिप जो है क्लियर नहीं हो सकता है, ठीक है। बिना रेशियो को जाने हम पार्टनरशिप नहीं सीख सकते हैं। अगर बिना रेशियो के जाने अगर पार्टनरशिप का आप सीखते हैं तो फिर पार्टनरशिप सिर्फ फॉर्मूला पर ही रह जाएगा। फॉर्मूला आपको याद है तो बनाइएगा, लेकिन सारा क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो पार्टनरशिप में कुछ कुछ बेसिक टर्म होते हैं, उस टर्म को हम अच्छे से जानेंगे, ठीक है। पार्टनरशिप मतलब साझेदारी, बिजनेस करना। पार्टनरशिप बेसिकली जो है बिजनेस को लेकर के है। बिजनेस कैसे किया जाता है पार्टनर के साथ। तो पार्टनर दो तरह के होते हैं। उससे पहले हम जान जाते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप दो तरह के होते हैं। पहला होता है सिंपल पार्टनरशिप। सिंपल पार्टनरशिप, ठीक है। क्या होता है? पहला सिंपल पार्टनरशिप, दूसरा होता है कंपाउंड पार्टनरशिप। कंपाउंड पार्टनरशिप, ठीक है। सिंपल पार्टनरशिप को हम हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं साधारण, साधारण साझेदारी, ठीक है। और कंपाउंड पार्टनरशिप को हम बोलते हैं मिश्रित, मिश्रित साझेदारी, ठीक है। पार्टनरशिप का चैप्टर को आगे थ्योरी जानने से पहले हम ये सब कुछ कुछ बेसिक टर्म है, इसको जानना बेहद जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, ये तो पार्टनरशिप का दो तरह के टाइप्स हैं, जैसे सिंपल पार्टनरशिप और कंपाउंड पार्टनरशिप। सिंपल पार्टनरशिप में जो है साधारण साझेदारी, एक निम्न स्तर के, जो कि सभी बच्चे आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंपाउंड पार्टनरशिप एक ऐसा टॉपिक है पार्टनरशिप का जो कि आपको नहीं बनने देता है। यही टॉपिक आपको समझना है, ठीक है। अब पार्टनरशिप में पार्टनर भी दो तरह के हो गए, जैसे पार्टनरशिप दो तरह के हो गए, तो पार्टनर भी जो दो तरह के, पार्टनरशिप दो तरह के, पार्टनर भी दो तरह के। एक पार्टनर हो जाएगा, पार्टनरशिप में पार्टनर की बात करेंगे, पार्टनर की बात करेंगे तो पार्टनर है, दो तरह का पार्टनर हो जाएगा। एक पार्टनर हो जाएगा वर्किंग पार्टनर, वर्किंग पार्टनर। दूसरा हो जाएगा स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है। कभी कभी वर्किंग पार्टनर को हम एक्टिव पार्टनर बोलते हैं। वर्किंग पार्टनर को क्या बोलते हैं? एक्टिव पार्टनर। और स्लीपिंग पार्टनर को बोलेंगे इनएक्टिव पार्टनर, इनएक्टिव पार्टनर। पूरा पार्टनरशिप इसी टर्म पे आधारित है। ये बेसिक टर्म है आपका। पार्टनरशिप के बारे में जानेंगे। पार्टनरशिप दो तरह के होते हैं, सिंपल पार्टनरशिप जिसको हम साधारण साझेदारी बोलते हैं, दूसरा है कंपाउंड पार्टनरशिप जिसको हम मिश्रित साझेदारी बोलते हैं। और इसमें पार्टनर भी दो तरह के, एक वर्किंग पार्टनर और एक स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है। पार्टनरशिप जो होता है, कोई व्यक्ति है, मान के चलिए राम नाम का व्यक्ति है, वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। तो बिजनेस जब स्टार्ट करना चाहता है तो बिजनेस कोई व्यक्ति अकेले भी कर सकता है, जो कि प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं, एकल स्वामित्व बिजनेस जिसको बोलते हैं, तो उसको प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक आदमी जो है अकेले भी बिजनेस कर सकता है, एक आदमी अगर किसी दूसरे व्यक्ति का सहायता लेकर के कोई बिजनेस को पढ़ा रहा है या बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तभी हम पार्टनरशिप कहेंगे, ठीक है। ये टर्म क्लियर हो गया होगा। इस टर्म के पीछे कहानी हम समझते हैं एक कहानी के माध्यम से कि पार्टनरशिप होती क्या है, ठीक है।
पार्टनरशिप एक ऐसा चैप्टर है, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे सभी चैप्टर में, सभी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप में हम देखते हैं पार्टनरशिप होता क्या है। जब बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में से क्या होता है, बिजनेस पार्टनरशिप जब बिजनेस के लिए करते हैं तो मतलब बिजनेस में क्या चाहते हैं, प्रॉफिट चाहते हैं। क्या चाहते हैं, प्रॉफिट चाहते हैं। क्या चाहते हैं, प्रॉफिट। तो ऐसा पार्टनरशिप हम करें जिसमें प्रॉफिट हो या फिर लाभ हो, हिंदी में बोल सके। ठीक है, प्रॉफिट मतलब लाभ। ठीक है, क्लियर है। तो दो व्यक्ति का पार्टनरशिप जानने से पहले हम जानते हैं एक व्यक्ति का पार्टनरशिप। एक व्यक्ति अकेला बिजनेस कर सकता है, जैसे कि मान के चलिए कोई किसान है, खेत में खेती कर रहा है, क्रॉप लगा रहा है फसल उगाने के लिए, फील्ड पे फार्मिंग कर रहा है। तो आज अगर किसी कोई किसान जो है खेत में बीज को बोएगा तो आज ही उसको फसल नहीं मिलेगा। एक समय देना होगा, उसको टाइम देना होगा, तब जा करके उसका इन्वेस्टमेंट, जो बीज में इन्वेस्टमेंट होगा, फसल उगेगा, तब जाकर उसको बाजार में मंडी में जाके बेचेगा। रिसेशन होगा, मंडी में भाव लगेगा, तब जाकर के उसको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो एक व्यक्ति अकेला अगर बिजनेस करता है तो जिसमें उसको क्या मिलना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए। प्रॉफिट कब मिलेगा, जब वो बिजनेस में पैसा लगाएगा। क्या लगाएगा, पैसा लगाएगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। इन्वेस्टमेंट करेगा, इन्वेस्टमेंट कर दिया। अगर आज बिजनेस, आज अगर इन्वेस्टमेंट किया तो आज ही प्रॉफिट नहीं मिलेगा, वो उसको कुछ समय देगा, कुछ टाइम तक बिजनेस चलाएगा, उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो मतलब इन्वेस्टमेंट जरूरी है और टाइम जरूरी है, तब जा करके हमको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। हिंदी में बोलेंगे लाभ। और इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश करना, निवेश करना। और दूसरा समय चल। ठीक है, कभी देखते हो कि विदेशी कंपनियां भारत में आकर के निवेश करती है, मतलब इन्वेस्टमेंट करती है। क्या विदेशी कंपनी तुरंत आकर के जो इन्वेस्ट करती है क्या तुरंत प्रॉफिट मिलता है, नहीं। एक समय के लिए फाउंडेशन बनता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि हम आपके देश में इतने समय के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमको कितना प्रॉफिट मिलेगा। भारत सरकार से फाउंडेशन होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जैसे चाइनीज कंपनी हो गई, फ्रेंच कंपनी हो गई, इसी टाइप का। ठीक ना, तो क्या करता है, निवेश करने के बाद समय देता है, समय। तो इन्वेस्टमेंट और टाइम को गुना करेंगे तब जाकर के प्रॉफिट मिलेगा। मतलब प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति अगर बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसके लिए प्रॉफिट तब होगा जब इन्वेस्टमेंट करेगा और कुछ समय के लिए लगाएगा पैसा, तब उसको प्रॉफिट मिलेगा। यही चीज दो व्यक्ति मिलके करेंगे। मान के चलिए एक व्यक्ति के पास पैसा नहीं है और दूसरे व्यक्ति के पास पैसा है, और दूसरे व्यक्ति ने देखा कि इसके पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा है, तो पैसा लगा दिया। तो उसके बुद्धिमत्ता पे, उसके मेहनत पे, उसके हार्ड वर्किंग पे तब जाके पैसा लगा, ऐसे कोई पैसा नहीं लगा। ठीक है ना, तो जब दो व्यक्ति मिल करके बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तभी हम उसको पार्टनरशिप कहते हैं। और कम से कम दो व्यक्ति होना चाहिए पार्टनरशिप में, दो से ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा हो सके। ठीक है, इसीलिए जो है हमको याद रखना होगा पार्टनरशिप में प्रॉफिट के लिए हम बिजनेस करते हैं। प्रॉफिट कब होगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इसको याद कैसे रखेंगे फॉर्मूला को भाई, सबसे ज्यादा पैसा होता है आईटी सेक्टर में, याद रखेंगे। ठीक है, या फिर क्लास 6, 7, 8 क्लास में कंप्यूटर का बुक पढ़े हो, किसको बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भाई आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा है, इसमें पैसा है, आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा है। क्या मिलता है, पैसा। पैसा बराबर आईटी, मतलब प्रॉफिट। पैसा मतलब याद रखने का तरीका, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। क्लियर है, यहाँ तक हमको लगता है कि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम जानेंगे दो व्यक्ति का कहानी जानेंगे। ठीक है, मान के चलिए दो व्यक्ति है, राम है और दूसरा श्याम है। ठीक है, राम है और श्याम है। यही दो व्यक्ति से हम क्लियर करेंगे सिंपल पार्टनरशिप क्या होता है, कंपाउंड पार्टनरशिप क्या होता है, और पार्टनर में जो है स्लीपिंग पार्टनर और वर्किंग पार्टनर अच्छे से समझेंगे, जो हमेशा के लिए याद रहे कैसे समझेंगे। जैसे सिंपल पार्टनरशिप, साधारण साझेदारी जो है किसको बोलते हैं, हम लिखने का तरीका, एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को हमेशा याद रखें। आई और टी को गुना करेंगे तो प्रॉफिट, ऐसे रखना है, ऐसे। इन्वेस्टमेंट टाइम गुना करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है ना, उसी तरीके से राम और श्याम के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लेंगे और यहाँ टाइम कर लेंगे, और इन्वेस्टमेंट और टाइम को गुना कर लेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा।
ये हम बेसिकली बात कर रहे हैं सिंपल पार्टनरशिप की। सिंपल पार्टनरशिप, सिंपल पार्टनरशिप मतलब साधारण साझेदारी, साधारण साझेदारी। ठीक है, साधारण साझेदारी। साधारण साझेदारी वो ऐसा साझेदारी है जिसमें कोई एक, दोनों व्यक्ति जो है पार्टनर, दोनों व्यक्ति पार्टनर जो क्या करेगा, अपने पैसे को या बोलेगा क्या, दोनों व्यक्ति मिलकर, राम और श्याम मिल करके दोनों समान पैसे लगाए और कुछ समय के लिए लगाए। मतलब इन्वेस्टमेंट दोनों का सेम होगा, इसके लिए भी आई होगा, इसके लिए भी आई होगा। टाइम लेकिन राम के द्वारा T1 हो जाएगा और श्याम के द्वारा T2 हो जाएगा। समझ गए? तो मतलब इन्वेस्टमेंट जो है सेम होगा और समय अलग अलग होगा, तब हम इसको बोलेंगे सिंपल पार्टनरशिप। ठीक है, जैसे आई इंटू T1, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, I/T1 रेशियो I/T2। क्लियर है? तो मतलब अभी समझेंगे हम लोग कांस्टेंट के बारे में भी, यहाँ पे आई कट जाएगा तो बच गया T1 और T2। इसको बाद में समझेंगे। ठीक है, अभी नहीं समझेंगे, पहले ये समझिए कि सिंपल पार्टनरशिप होता क्या है। मतलब दो व्यक्ति है, या तो पैसा दोनों समान लगाएगा, कुछ समय के लिए लगाएगा। ठीक है, सेम इन्वेस्टमेंट होगा और अनइक्वल टाइम होगा, तब उसको बोलेंगे सिंपल पार्टनरशिप। और इसको उल्टा भी कर सकते हैं, बोलेंगे सेम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट अलग अलग होगा, तब बोलेंगे उसको हम सिंपल पार्टनरशिप। तो यही चीज कंपाउंड पार्टनरशिप में क्या हो जाएगा, दोनों अलग अलग लगाएगा, इन्वेस्टमेंट भी अलग लगाएगा, टाइम भी अलग होगा, तो प्रॉफिट का रेशियो भी अलग होगा। ठीक है, देखते हैं अभी। अब आते हैं कंपाउंड पार्टनरशिप, मतलब मिश्रित साझेदारी। ठीक है, इस मिश्रित साझेदारी में, कंपाउंड पार्टनरशिप में थोड़ा सा क्वेश्चन फंसता है। फंसता इसलिए है क्योंकि इसमें निवेश, इन्वेस्टमेंट भी अलग अलग होता है और टाइम भी अलग अलग होता है। मतलब राम के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट लगा होगा I1 लगा होगा, और श्याम के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट लगा होगा I2 होगा। ठीक है, और टाइम जो है राम के द्वारा T1 होगा, श्याम के द्वारा भी टाइम T2 होगा। तो प्रॉफिट राम का क्या होगा, प्रॉफिट का रेशियो टाइम राम का कितना होगा, I1 इंटू T1, और ये होगा I2 इंटू T2। क्लियर है? मतलब दोनों अलग अलग होगा, इन्वेस्टमेंट भी अलग होगा, टाइम भी अलग होगा, तो प्रॉफिट का रेशियो भी अलग अलग होगा। इसको हम बोलेंगे कंपाउंड पार्टनरशिप। ठीक है, दोनों अलग अलग होगा, इसीलिए हम बोलते हैं इसको कंपाउंड पार्टनरशिप, मिश्रित साझेदारी। ठीक है, क्लियर है? अब हम जानेंगे वर्किंग पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर के बीच का रिलेशन। ठीक है, राम है और श्याम है। राम को हम बोल देंगे वर्किंग पार्टनर, वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर जो काम करता है इसको बोलेंगे एक्टिव पार्टनर भी बोल सकते हैं, और इसको बोलेंगे स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है, मतलब इनएक्टिव पार्टनर। राम वर्किंग पार्टनर है, श्याम स्लीपिंग पार्टनर है। तो पार्टनर का रिलेशन हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, पार्टनर होता क्या है भाई, वर्किंग पार्टनर क्यों बोले, स्लीपिंग पार्टनर क्यों बोले, मान के चलो कहानी के माध्यम से हम समझते हैं। राम और श्याम जो है दोस्त, दो मित्र था। दोनों जो है, राम के पास पैसा नहीं था, श्याम के पास बहुत धनी व्यक्ति था। ठीक है, दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। ठीक है, दोनों जो है बहुत गहरा मित्र था भाई। ठीक है, तो मित्र था तो वर्किंग पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर कैसे हो गया भाई। तो राम को बहुत मन था कि हम बिजनेस करें, लेकिन पैसा नहीं था भाई। ठीक है, तो श्याम जो क्या किया, देखा कि मेरा दोस्त गरीब है, हम उसको कुछ पैसा दे देते हैं, और वो मेहनती भी है, और वो काम करेगा तो हर महीना जा करके हम अपना 50% उठा लेंगे, ले लेंगे। तो राम क्या बोल, राम को जो है श्याम जो है पैसा दे दिया, बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है,
दोनों जो है बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस श्याम जो पैसा किसको दिया? राम को दिया। राम को पैसा दिया, लो बिजनेस स्टार्ट करो। मान के चलो कि मोबाइल का शॉप स्टार्ट किया, मोबाइल का शॉप, मोबाइल दुकान खोला, ठीक है। राम राम ने मोबाइल दुकान खोला श्याम से पैसा लेकर के, ठीक है। कमाई अच्छी हो रही थी, दुकान खोलने के बाद कमाई अच्छी हो रही थी। हर मंथ के एंड में, महीना खत्म होने के बाद प्रॉफिट हो रहा था। मान के चलो प्रॉफिट हुआ 1 लाख, 1 लाख। श्याम हर महीने के एंड में आता था, प्रॉफिट में से 50% मतलब 50,000 रुपया लेकर के चला जाता था, और 50,000 राम ले लेता था। राम सुबह 4 बजे जाता था, रात में 11 बजे आता था, ठीक है। कुछ दिन के बाद सब ऐसे ही चलते रहा। कुछ दिन के बाद जो है राम की हो गई शादी, और श्याम की शादी पहले हो चुकी, ठीक है। राम की हो गई शादी, शादी हो जाने के बाद क्या हुआ कि भाई राम का तो खर्चा बढ़ा, खर्चा बढ़ा तो वो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था। वाइफ के लिए कपड़ा लेना है, भाई श्रृंगार करना है, श्रृंगार का सामान लेना है, और भी बहुत सारे सामान है, फिर बाल बच्चे होंगे, हर चीज मतलब कि जैसे शादी हुआ भाई खर्चा बढ़ा, खर्चा बढ़ा तो प्रॉफिट का 50% ये लेके चला जा रहा है श्याम, और 50% राम के पास रह रहा है। तो वो उसके लिए गुजारा के लिए और मतलब कि पर्याप्त नहीं था। तो राम एक दिन बहुत चिंतित था भाई। तो उस दिन एक दिन उसकी वाइफ पूछी काहे आप परेशान है? तो राम जो है कि बताया सारी बात को कि बिजनेस हम लोग स्टार्ट किए थे, श्याम हर महीना आता है 50,000 रुपया 50% प्रॉफिट पे लेके चला जाता है। और तो राम को था नादान। तब उसकी वाइफ जो है, शादी हो जाने के बाद क्या होता है ना कि थोड़ा सा इंसान थोड़ा सा दिमाग से तेज हो जाता है। तो वाइफ बोली कि काम आप करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, और 50% प्रॉफिट का लेके चला जाता है, ये सही बात नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, उसको बोलिए कि पैसा बढ़ा देने के लिए। तो राम बोला कि कैसे बात करें, हम दोस्त है, दोस्त ने मुझे पैसा दिया है भाई, काम स्टार्ट किए, बिजनेस स्टार्ट किए। तो राम की वाइफ बोली कि ऐसे थोड़ी होता है, आप एक काम कीजिए, श्याम को बोलिए क्या कि आप एक स्टाफ रख दीजिए, दुकान में एक स्टाफ को रख दीजिए, उसको सैलरी देंगे 20,000 15,000, जो सैलरी देना वो सैलरी देंगे, हम काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो राम जो है अपनी बीवी का बात सुनकर, अपनी वाइफ का बात सुन करके गया श्याम के पास। श्याम को बोला क्या कि एक काम करते हैं ना, स्टाफ को रख देते हैं, 20,000 सैलरी पे रख देते हैं, और उसके बाद तुम तो आता नहीं है, और हम भी काम करते करते थक जाते हैं, तो हम भी नहीं आएंगे, तुम भी आप महीना के एंड में आके प्रॉफिट ले लेंगे। तो श्याम बोला ठीक है, हम कल बताते हैं। श्याम तुरंत जवाब नहीं दिया, वो घर गया, अपनी वाइफ को सारा बात बताया। तो श्याम की वाइफ बोली कि सुबह से लेकर के रात 11 बजे तक राम काम करता है, राम मेहनती है। मान के चलिए कोई स्टाफ को रखिएगा 15,000 या 20,000 का सैलरी पे रखिएगा, तो सुबह 9 बजे आएगा, शाम 6 बजे दुकान बंद करके चला जाएगा। तो उसमें प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा कोई देखने नहीं गया है। तो श्याम की वाइफ बोली कि राम सुबह 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक काम करता है, एक काम करिए, जो सैलरी आपको दूसरे व्यक्ति जो स्टाफ रखिएगा उसको दीजिएगा, उससे अच्छा है कि वो सैलरी आप राम को दे दीजिए, ठीक है। क्योंकि राम सुबह 4 बजे से लेकर मेहनत करता है, तो उसका मेहनत ही है, काम बढ़ते रहेगा। श्याम बोला हाँ ये भी सही है। तो देखो, राम की वाइफ ने बोला, ठीक है, और राम ने श्याम को बोला, श्याम की वाइफ ने भी उसको दिमाग दिया, और श्याम जाके दूसरे दिन राम को बोलता है ठीक है काम करो भाई, जो भी प्रॉफिट होगा, 20,000 सैलरी है, तो 20,000, 1 लाख रुपया कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, तो 1 लाख का 20% तुम पहले ले लेना, उसके बाद जो पैसा बचेगा उसको इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट के रेशियो पे हम लोग बांट लेंगे। तो राम का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और उसके बाद वो घर गया, अपनी वाइफ को बोला। तो इससे क्या समझ में आया इस कहानी से कि वर्किंग पार्टनर को जो भी पैसा मिलता है वो टोटल प्रॉफिट का पहले वो साइड कर देता है। अगर उसको वर्किंग पार्टनर को कुछ पैसा 10% 20% दे दिया जाए प्रॉफिट का, वो पहले साइड कर लेता है, फिर उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको इन्वेस्टमेंट का रेशियो पे, या फिर क्वेश्चन जैसे बोलेगा, या फिर प्रॉफिट के रेशियो पे बांट लिया जाएगा। तो सोचो 1 लाख का प्रॉफिट में, 1 लाख का प्रॉफिट में से 20% वर्किंग पार्टनर को चला जाएगा, तो अब इसका राम का टेंशन खत्म, क्योंकि इसका परिवार बढ़ रहा था, इसको भी टेंशन खत्म। तो 20% ले लिया तो 20,000 तो इसको मिल गया, 20,000 इसको मिल गया, बचा कितना 80 के। इसी 80 के को जो है राम और श्याम जो है क्या करेगा, प्रॉफिट का रेशियो पे बांटेगा। प्रॉफिट का रेशियो क्या, राम का क्या, राम श्याम का क्या,
I1 T1 और ये I2 T2। क्लियर है? मतलब एक तरह से जो है श्याम पहले जो लेके पैसा चल जाता था 50-50, अब वो 50-50 नहीं होगा। तो पार्टनरशिप में क्या है ना, अगर जो वर्किंग पार्टनर है उसको सैलरी या फिर उसका कमीशन बांध दिया जाता है कि आप काम कर रहे हैं तो प्रॉफिट में से पहले अपना निकाल लीजिए, उसके बाद जो पैसा बचेगा उसको प्रॉफिट का रेशियो में हम लोग बांटेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब हम जानते हैं कांस्टेंट के बारे में। जब इन्वेस्टमेंट समान हो जाए या फिर टाइम समान हो जाए या फिर प्रॉफिट समान हो जाए तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में प्रॉफिट का रेशियो कैसे बांटेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को अच्छे से, आशा करते हैं बड़ी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, देख, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। हम जब पढ़ाएंगे तो कांस्टेंट बोलेंगे, जब इन्वेस्टमेंट समान हो गया मतलब इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट हो गया, मतलब इन्वेस्टमेंट समान हो गया। जब इन्वेस्टमेंट समान होगा, व्हेन, इन्वेस्टमेंट को आई लिखते हैं, ठीक है, आई, इन्वेस्टमेंट इज कांस्टेंट, तब प्रॉफिट का रेशियो तब कैसे बांटेंगे, व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, तब प्रॉफिट का रेशियो कैसे बांटेंगे। पहले ये दोनों क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट समान, मान के चलो दो व्यक्ति है, ए और बी है, ए और बी, दो व्यक्ति है, इन्वेस्टमेंट और टाइम को गुना करेंगे तो प्रॉफिट करेंगे। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट समान है, जब इन्वेस्टमेंट समान, कांस्टेंट की बात करेंगे तो हम कांस्टेंट, जो कांस्टेंट हो जाएगा उसका वैल्यू 1 ले लेंगे। मान के चलिए ए इन्वेस्टमेंट कर रहा है 100 रुपया, बी भी 100 रुपया कर रहा है, कट के तो 1:1 ही हो जाना है, तो 1:1, इन्वेस्टमेंट समान है। ठीक है, टाइम मान लेते हैं कि ए के द्वारा टाइम लगा दिया 2 और बी के द्वारा लगा दिया 3, तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इंटू 2 एकम 2, 3 एकम। क्लियर है? ठीक है, व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, इससे एक चीज देखें, जब टाइम जब टाइम जो है, जब टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, सॉरी इन्वेस्टमेंट, गलती हो गई भाई, इन्वेस्टमेंट समान होगा तो जो टाइम का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। डायरेक्ट प्रोसेस सोल्व कर सकते हैं। उसी तरीका से मानो ए और बी है, दो व्यक्ति है, ए के द्वारा इन्वेस्टमेंट, बी के द्वारा टाइम, गुना करेंगे तो प्रॉफिट का रेशियो। अब यहाँ पे टाइम कांस्टेंट, तो मान के चलिए ए के द्वारा इन्वेस्टमेंट लगाया गया, मान के चलो कुछ दो दो है, बी के द्वारा लगाया गया 3, और टाइम जो है दोनों का बराबर है, 5 महीने के लिए है तो दोनों 5 महीने, कट के तो 1:1 ही हो जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो किस पे डिपेंड कर रहा है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो पे, 2 एकम 2, 3 एकम 3, मतलब टाइम जब कांस्टेंट हो जाता है तो प्रॉफिट का रेशियो किस पे डिपेंड कर रहा है, इन्वेस्टमेंट पे। समझ में आ रहा है ना, प्रॉफिट का रेशियो किस पे डिपेंड कर रहा है, इन्वेस्टमेंट पे। अगर इसको अच्छे से जानना है तो और देखिए, इन्वेस्टमेंट जब कांस्टेंट हो जाता है उसका वैल्यू 1 ले लीजिए, तो प्रॉफिट बराबर आई इंटू टी है, इन्वेस्टमेंट को 1 लिए तो पी बराबर 1 इंटू टी हो गया, तो पी बराबर टी हो गया, यानी कि प्रॉफिट का रेशियो जो है, प्रॉफिट का रेशियो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के। जो टाइम का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो है ना, जो टाइम का रेशियो वही प्रॉफिट का रेशियो है। क्लियर है? उसी तरीका से यहाँ पे लेते हैं P बराबर आई इंटू टी, यहाँ पे टाइम को कांस्टेंट कर दिया गया है। क्या किया गया है, टाइम को कांस्टेंट कर दिया गया। जब टाइम कांस्टेंट है तो हम टाइम को 1 मान लेंगे, P बराबर आई इंटू 1, तो P बराबर आई हो गया, यानी प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वेस्टमेंट पे, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो, देखिए जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही प्रॉफिट का रेशियो है ना। क्लियर है? अभी प्रॉफिट को कांस्टेंट कर देंगे तब क्या होगा, प्रॉफिट को कांस्टेंट कर, दो व्यक्ति है, पहले प्रॉफिट को कांस्टेंट करते हैं, प्रॉफिट बराबर आई इंटू टी, प्रॉफिट कांस्टेंट करने का मतलब प्रॉफिट को 1 मानेंगे, 1 बराबर आई इंटू टी, 1 बराबर आई इंटू टी, दो व्यक्ति है ए और, तो आई इंटू टी यहां से निकालो, आई का वैल्यू क्या 1/t, यहीं पे निकाल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं टी बराबर 1/i कर सकते हैं। तो मतलब क्या, टाइम का रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/i होगा ना।
मतलब इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा उसी का उल्टा रेशियो टाइम का होगा, और जो टाइम का रेशियो होगा उसी का उल्टा रेशियो इन्वेस्टमेंट का। जैसे दो व्यक्ति ए रेशियो बी है, दो व्यक्ति ए और बी है, इन्वेस्टमेंट और टाइम को गुना करते हैं तो प्रॉफिट का रेशियो, तो मान लीजिए दोनों को प्रॉफिट इंड में सेम मिल रहा है, ए को भी 100 रुपए मिल रहा है, इसको भी 100 रुपए मिल रहा है, तो बैठ के तो 1:1 हो जाना है। अब मान के चलिए दोनों इन्वेस्टमेंट लगाया है 2:3, हमको प्रॉफिट निकालना है, तो ए के द्वारा इन्वेस्टमेंट 2 है और ए के द्वारा प्रॉफिट 1 है, तो टाइम क्या हो जाएगा, यहीं पे देखो, इसी से देखो, हमको इससे निकालना होगा इन्वेस्टमेंट, तो क्या करेंगे, प्रॉफिट में टाइम से डिवाइड देंगे, यहीं पे निकालना है वो टाइम, तो प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करेंगे। मतलब चाहे इन्वेस्टमेंट निकालना हो चाहे टाइम निकालना हो, हमको प्रॉफिट में ही डिवाइड करना होगा। तो ए का इन्वेस्टमेंट 2 है और प्रॉफिट 1 है, टाइम क्या हो जाएगा, प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट से डिवाइड 1/2 और 1/3 हो जाएगा ना। फिर ये इधर गुना ये इधर गुना, क्या बन जाएगा, 3:2 हो गया ना। तो अभी क्या बोले, जो टाइम का रेशियो होगा उसी का उल्टा रेशियो इन्वेस्टमेंट का बोल सकते हैं, या फिर जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो उसी का उल्टा टाइम का। देखो इन्वेस्टमेंट का रेशियो 2:3 है, तो टाइम का 3:2 हो गया, कब, जब प्रॉफिट होगा कांस्टेंट। या फिर टाइम अगर 3:2 इसी का उल्टा रेशियो 2:3 है। क्लियर है ना, ठीक है। मतलब ये रहा प्रॉफिट, पार्टनरशिप में प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है, और जब कोई इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट हो जाए, चाहे टाइम कांस्टेंट हो जाए, चाहे प्रॉफिट कांस्टेंट हो जाए, तो सवालों को हम कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो ये था पार्टनरशिप का थ्योरी, ठीक है। पार्टनरशिप जो चैप्टर है इसका थ्योरी है, ठीक है। थ्योरी से हम लोग ये अच्छे से पकड़ सकते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, सारी चीजें जो हम थ्योरी से अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप का थ्योरी हम आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, पीसीएस, जिस जिस एग्जाम में हो, थ्योरी आपका पार्टनरशिप का क्लियर होगा तो क्वेश्चन आराम से बनेगा, क्योंकि पार्टनरशिप में बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, छोड़ के नहीं जाना है। नेक्स्ट वीडियो में जो है पार्टनरशिप पे कंसेप्ट वाइज जो है टॉपिक से हम क्वेश्चन हम बताएंगे। जैसे इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट होगा तो प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकालेंगे, ऐसे एग्जांपल में ऐसे लेके बता देंगे। मान के चलो कि इन्वेस्टमेंट 20 है कट के तो 2:3 ही हो जाना है, वही लेके बताए हैं, ठीक है ना, तो हम डायरेक्ट रेशियो लेके बताए हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। पार्टनरशिप उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और CGL 30 का बैच स्टार्ट हुआ है, आप लोग जो है जिनको बोकारो में जिन्हें भी CGL 30 का बैच इनरोल करना है, तो आकर के द ऑफिसर्स प्लेटफॉर्म कोचिंग है सेक्टर 2 में, आकर के वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। फीस भी अभी बहुत कम है, ठीक है, आप लोग आकर के इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को पार्टनरशिप का जो चैप्टर है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। चलिए।